कई बार आपकी जिम्मेवारी आपको रोकती है, आपको निभानी पड़ती, उसी के साथ प्रभु में बढ़ो। वही समय नहीं रहेंगे, वही रात नहीं रहते होते, पर उस समय धीरज रखना होता है, खड़े रहना होता है। पर मैं समझ गया था कि अगर मैं अपने हालातों को देखता रहा तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा, शैतान मेरे हालातों को टच करता रहेगा। पर जब मैं सेवकाई को देखता था, मेरे हालात पीछे सब कवर हो जाते थे, ग्रेस आ जाती थी, कंट्रोल में आ जाते थे पवित्र आत्मा के। मेरे लिए वो फाइट आई, परिवारिक जिम्मेवारियां थी। उस समय मुझे लगता था मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे आज आपके घावों के लिए प्रार्थना करनी होगी, सिखाना होगा अपने घावों से जो मेरे जीवन में थे। सोचता था कब इतना प्रेशर, उधर लोगों का विरोध, इधर फादर नशा करके साथ में प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं। प्रेयर रूम पर्सनल नहीं था, साथ वाले रूम में ऊंची ऊंची गालियां, गंदी आवाजें। और मैं आपको बताऊं, इस प्रेशर में उस समय मैंने लाइफ की सबसे बिगेस्ट पावरफुल प्रेयर की अपनी लाइफ की, क्योंकि पता था उधर पास्टर विरोध कर रहे, इधर घर में प्रेशर है, एक ही सहारा है प्रभु। प्रेयर 5-7 घंटे मैंने की और कोई काम। मैंने कहा टीम तुम अपना मसले देखो, मैं लगा प्रेयर करने। और प्रभु ने मुझे बहुत बड़ा अभिषेक और दर्शन मेरी सेवकाई बढ़ने का उस समय दिया था मुझे, कि इतने लोग बढ़ रहे थे, अब इतने हो गए। हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ के टूटने वाले समय आते हैं, याद रखो उस समय आपकी लाइफ में आत्मा का बड़ा काम हो रहा है। ये ना सोचो कुछ हो नहीं रहा उसी समय, क्योंकि जब बाहरी शरीर टूटता है, दिल टूटता है, मन टूटता है, शरीर टूटता है, फास्टिंग में टूटता है, विरोध में टूटता है, पैसे की गति में टूटता है, लोगों की बातों से टूटता है। बस शरीर टूट रहा है, टूटने दो, क्योंकि अंदरूनी आत्मा नया हो रहा है उस समय। हालेलुया। जब तक आप बाहर से तोड़े नहीं जाते हालातों की तरह, तब तक आप प्रभु की तरह बनाए नहीं जाते। जब मैं अपनी लाइफ में खड़ा हुआ सेवकाई में एक मुकाम पर, तब मुझे याद आया वो मेरी लाइफ नहीं थी, वो मेरी इस लाइफ की आने वाली तैयारी थी। हालेलुया। वो मेरी इस लाइफ के लिए तैयारी थी। आज जो आप लाइफ दुख की जी रहे, वो आपकी लाइफ नहीं, वो आपकी आने वाली ग्रेट लाइफ की तैयारी है यीशु के नाम में। मैं आपको बताऊं, 3 टाइम लगभग 3-3, 4-4 साल के मेरी लाइफ में आए। सबसे पहला समय जब मैंने मसीह को जाना, सबसे पहला समय जो मेरी लाइफ में था, मसीह में आने के बाद मैं पवित्रताई में खड़ा नहीं हो पा रहा था। 3 साल लग गए। पर 3 साल क्या किया, मैंने धीरज रखा, धीरज धरे रहा। 3 साल तक लड़ता गया पवित्रताई के लिए, लड़ता गया। एक दिन मैंने जीत ली फाइट और मैं खड़ा हो गया पवित्रताई में। लड़ते रहो। मैं लड़ता रहा, एक दिन खड़ा हो गया। फिर 1 साल पवित्रताई, फिर ऐसा नहीं महीने बाद गिर रहा हूं 10 दिन में, फिर 1 साल 2 साल ऐसे लगा था। जब खड़ा रहा, फिर मेरी सेवकाई शुरू हुई। प्रभु ने मुझे तैयार कर दिया। जब तक पवित्रताई की शुरुआत नहीं होगी, तुम अपनी बुलाहट के लिए लेट होते जाओगे। बुलाहट नहीं मरती, समय देर होता रहता है, समय वेस्ट करते रहोगे तुम। इसलिए धीरज रखो, पर अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, जल्दी से उठो और खड़े हो जाओ प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और एक समय फिर मेरी लाइफ में ऐसा आया, मेरी पारिवारिक जिम्मेवारियों, सबसे पहले आपका पर्सनल पाप से फाइट होती, दूसरा मेरे ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां। मेरी परिवार की मेरे लिए बहुत सी फाइट थी। मेरे ताया जी बीमारियों से लड़ रहे थे, प्रभु में नहीं थे। मेरी ताई जी मसीह में आ चुकी थी, प्रभु ने चंगा किया, बपतिस्मा उन्होंने ले लिया, प्रभु में होकर एज्ड थे। मेरे पिताजी की मेरे लिए फाइट, मेरी सेवकाई के लिए बहुत सी फाइट। जब क्रूसेड के लिए जाना, मैंने प्रेयर करनी, वो साथ के कमरे में दारू पीते होना, उन्होंने मेरे घर में प्रार्थना के लिए लड़कों नहीं आना, उन्होंने दारू पी के आ जाना। बहुत फाइट थी मेरे लिए। मेरा क्रूसेड होना था। और आपको पता होगा, जब मैं नवाशहर क्रूसेड की बात करता हूं, बड़ा क्रूसेड था, ओपन, हमारे ही जिले में पहला जब था। उधर पास्टरों ने इकट्ठे होकर बोल दिया, हम नहीं करने देंगे क्रूसेड। इधर फोन आए, मैं क्या उधर पूरा, इधर मेरे फादर वो महीने में ऐसे कभी कभी पी के आते थे, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी छोड़ देते थे, कभी पीने लग जाते थे, क्योंकि एज हो चुके थे, अब समझ नहीं पा रहे थे, अब ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करते थे, अब उन्हें समझा नहीं सकते थे। तो इसीलिए लिखा, जवानी के समय मुझे याद रख, नहीं तो उन चीजों का असर बाद में भुगतना पड़ता है।
तुम सेफ हो जाओगे क्योंकि तुम कहते मैं घोषणा करता हूं, वो चीजें मुझे फॉलो नहीं करेंगी। तुम बच जाओगे, वो चीजें, वो एलर्जियां मुझे फॉलो नहीं करेंगी। पर अगर वो वचन नहीं समझोगे, वो नहीं मानेंगे, इसलिए कई बार तुम अपनों के लिए बहुत प्रार्थना करते हो, बहुत उन्हें चाहते हो, पर तुम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने लिए कुछ होने नहीं देने दे, वो डीठ हो जाते हैं। तुम उनसे प्रेम तो बहुत करते हो पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। पर अगर तुम उनको ही देखते रहो तो तुम दुनिया को भी नहीं देख पाओगे। तो शैतान चाहता कि तुम उन्हीं चीजों को देखते रहो। एक दिन एक व्यक्ति बहुत दुखी था, उसके ऊपर को प्रेशर आया, कहता ये मेरे घर में हो गया। मैंने कहा सुन, बाइबल में क्या अपनी सारी चिंता प्रभु को दे दे। क्या प्रभु मैं तेरी अपनी सारी चिंता तुझे देता हूं, अब मैं सारा दिन तेरे काम करूंगा, जो मेरा विषय है तू देख, मेरी फैमिली को, तू मेरे परिवार को देख, मैं तेरी सेवा करूंगा। तो उसने सारा दिन जिसको चिंता करनी थी, जिस मसले को लेकर, सारा दिन सेवा के काम किए। प्रभु ने उसके फैमिली मेंबर को जो संकट आया बचा लिया हॉस्पिटल में। पर आपको ये वेद की बातें नहीं पता होती। सारी चिंता प्रभु को देनी मतलब चिंता करना छोड़ के आप प्रभु के कामों में लग गए। और प्रभु कहता ओके तूने मुझ पर छोड़ी तो मेरा काम बन गया। ये मेरे लिए वो फाइट आई, परिवारिक जिम्मेवारियां थी। उस समय मुझे लगता था मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत समय थे, मुझे आज आपके घावों के लिए प्रार्थना करनी होगी, सिखाना होगा अपने घावों से जो मेरे जीवन में थे। सोचता था कब इतना प्रेशर, उधर लोगों का विरोध, इधर फादर नशा करके साथ में प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं। प्रेयर रूम पर्सनल नहीं था, साथ वाले रूम में ऊंची ऊंची गालियां, गंदी आवाजें, हेडफोन लगाने। आज की क्वालिटी वाले तो नहीं थे जो कि बाहर ला वो बंद हो जाता ना, गाड़ी की आवाज भी नहीं आती बाहर, नॉर्मल थे, आवाजें पूरी आती थी। और मैं आपको बताऊं इस प्रेशर में उस समय मैंने लाइफ की सबसे बिगेस्ट पावरफुल प्रेयर की अपनी लाइफ की, क्योंकि पता था उधर पास्टर विरोध कर रहे हैं, इधर घर में प्रेशर है, एक ही सहारा है प्रभु। प्रेयर 5-7 घंटे मैंने की और कोई काम। मैंने कहा टीम तुम अपना मसले देखो, मैं लगा प्रेयर करने। और प्रभु ने मुझे बहुत बड़ा अभिषेक और दर्शन मेरी सेवकाई बढ़ने का उस समय दिया था मुझे, कि इतने लोग बढ़ रहे थे, अब इतने हो गए। हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ के टूटने वाले समय आते हैं, याद रखो उस समय आपकी लाइफ में आत्मा का बड़ा काम हो रहा है। ये ना सोचो कुछ हो नहीं रहा, उसी समय। क्योंकि जब बाहरी शरीर टूटता है, दिल टूटता है, मन टूटता है, शरीर टूटता है, फास्टिंग में टूटता है, विरोध में टूटता है, पैसे की गति में टूटता है, लोगों की बातों से टूटता है। बस शरीर टूट रहा है, टूटने दो, क्योंकि अंदरूनी आत्मा नया हो रहा है उस समय। हालेलुया। जब तक आप बाहर से तोड़े नहीं जाते हालातों की तरह, तब तक आप प्रभु की तरह बनाए नहीं जाते। होने दो। मेरे वो सारे जिम्मेवारियों के हालात थे। देखो एक समय, आज मेरे ऊपर कोई ऐसी बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं आजाद होके सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। मैं खड़ा रहा, कुछ साल बीते, वो समय पूरे खत्म हो गए। मेरे ऊपर जब जिम्मेवारी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, मैंने कहा यही मेरी लाइफ है। अलग अलग समय आए, अलग अलग समय आए, और प्रभु ने हर समय में बल दिया, ताकत दिया और खड़ा किया। ऐसे बहुत से समय, बहुत से सालों के समय, हालेलुया, और आए और प्रभु ने उसमें ताकत देके आगे निकाला। हालेलुया। जोर से एक बार तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से। समझ पा रहे? मैं लड़ता रहा अपनी पवित्रताई के लिए, परमेश्वर ने पवित्रताई में खड़ा रखा। मैं सोच रहा था मुझे प्रभु कब उपयोग करेगा, कब उपयोग करेगा। 3 साल लड़ता रहा, कब उपयोग करेगा। मैं लड़ता रहा अपनी लाइफ के लिए, और परमेश्वर ने मुझे बिजनेस और सेवकाई के साथ 2017 में मेरा बिजनेस शुरू हुआ, संधू फैशन कंपनी, कपड़ों का शोरूम, और 2017 में ये सेवकाई शुरू हुई। उससे पहले कुछ नहीं था। हालेलुया। सब कुछ होगा, डोंट वेरी चर्च, अड़े रहो, खड़े रहो। आज आपने देखा होगा 2017 में संधू फैशन शुरू किया था, और अक्टूबर महीने में हमने किया था। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। और अब और में बिगेस्ट शोरूम आपको दिख रहा होगा, अब तो नाम हो गया। पहले कहते ये दुकान, ये किसका शोरूम है राहु रोड पर, ये नीला नीला बोर्ड, ये संधू फैशन। संधू तो हमारे ही है, संधू वाले पास्टर हमारा ही है जी।
हालेलुया, आपका ही है जी, आप ही के लिए है जी। हालेलुया, तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। तो वो न्यू संधू फैशन कंपनी जैसे सेब का ही नई लेवल में जा रही है, अब वो भी नए लेवल में जा रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, तो आज भी लोग बैठे होंगे जिनकी लाइफ में कहते हैं आर्थिक रूप में तंगी, स्पिरिचुअल लाइफ में सेवकाई में किसी मुकाम में नहीं खड़ पा रहे। मैंने कहा 3 साल मैं सोच रहा था कुछ नहीं, पर एक काम कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा, पर एक कुछ हो रहा था, प्रभु में बढ़ रहा था। प्रभु में बढ़ते रहो, आत्मिक मनुष्य में बढ़ते रहो, सामर्थ्य होते रहो। शारीरिक तेरी आंखों के सामने सब कुछ सामर्थ्य और ग्रेट होगा, उत्तम होगा यीशु नाम। हालेलुया। इसी तरह एक समय ऐसा था कि प्रभु ने मुझे बिजनेस को बहुत कम समय देने के लिए बोला था। मैं उसे छोड़ने के लिए चाहता था, निकलना चाहता था। मैं छोड़ रहा था, आज कस्टमर डिलीट कर दूं, आज नंबर डिलीट कर दूं, आज ब्रॉडकास्ट, ऑनलाइन बिजनेस, जितना भी कपड़े, मैं बाहर आना। प्रभु तू बाहर आना है, ज्यादा नहीं आना, एंटर होना, तेरी मेन बुलाहट ये है। मैं आजाद होना चाहता था, लड़ता रहा, रोता रहा, प्रभु में आना चाहता हूं, प्रेयर में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु ने कहता मैं तुझे सिखाना है ताकि लोग काम के साथ सेव कर, तेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर आए, क्योंकि कई पास्टर तेरे पास आएंगे, उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं, वो सेवा भी कर रहे होंगे, उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारी होंगी। इसलिए मैंने तुझे ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारी, तेरे बिजनेस की जिम्मेवारी, तेरे ऊपर सेवकाई की जिम्मेवारी, तेरी टीम की जिम्मेवारी, तेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स 200 300 400 500 की जिम्मेवारी, तेरे लोगों की जिम्मेवारी इसलिए इतनी डाली ताकि लेकिन यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, जिम्मेवारियों के समय साहस छोड़ दे, तो तेरी सामर्थ कम है, तो प्रभु तुझे कम दे पाएगा, कम बढ़ा पाएगा। जब तुम कितनी जिम्मेवारियों पर आने के बाद भी प्रभु में, पवित्रता में और प्रार्थना में बने रहो, तेरी प्रेयर लाइफ ना टूटे। आज लाइफ में कुछ भी आ जाता है, पास्टर की लाइफ में, लोगों की लाइफ में, उनकी जड़ से प्रेयर लाइफ टूट जाते हैं, जड़ से उनकी होलीनेस टूट जाती है, जड़ से उनका फाइनेंस टूट जाता है, कुछ भी हल्का सा उनकी प्रेयर टूट जाती है। अगर तुम हर हालात में जब तक प्रेयर नहीं करते ना, तुम्हें हल्का सा बुखार भी आ जाए, जुकाम भी आ जाए, तुम्हें कुछ भी आ जाए, तुम दिखा रहे हो, ये तुम घोषणाएं करके प्रेयर करते जा रहे हो, उसमें तुम दिखा रहे हो कि कोई चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई चीज मुझे प्रभु की हजूरी से काम करने से रोक नहीं सकती। जब तुम ऐसे कड़क बन जाओगे, हर हालात तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा। हालेलुया। तुम्हें ऐसा ही बनना होगा कि कुछ भी हालात आ जाए, मैं प्रेयर करूंगा। आपने सुना था ना, प्रभु से प्रेम करने वाली और प्रभु के प्रेम को समझने वाली प्रार्थना। मैं प्रभु की हजूरी में बैठा, प्रभु ने कहा इन लोगों को कहना केवल एक समय नहीं, प्रभु से प्रेम करते रहना और उसके प्रेम को समझते रहने वाली प्रार्थना। एक जोश वाली, एक दिन प्रचार सुना, एक दिन जोश की आंसुओं के साथ प्रेयर की, अगले दिन फिर फुस 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 प्रेयर में। समझ पा रहे हैं? करते रहो प्रभु से प्रेम अपनी प्रार्थनाओं में, रोज प्रार्थना में प्रभु से प्रेम करो, प्रेम करो, उसके प्रेम को समझो, वो तुमसे कितना प्रेम करता है, उसकी ग्रेस को समझो। हालेलुया। रोज अपनी लाइफ के ऊपर प्रभु की ग्रेस को मांगो, ग्रेस को मांगने वाली प्रार्थना, फेवर को मांगने वाली प्रार्थना करो। मेरी ग्रेस आए मेरे फाइनेंस पर, ग्रेस आए मेरी मैरिड लाइफ पर, ग्रेस आए मेरी मिनिस्ट्री पर, ग्रेस आए मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पर, ग्रेस आए, ग्रेस ग्रेस ग्रेस, आई रिसीव ग्रेस। आप देखेंगे हर चीज को अनुग्रह से बढ़ती हुई। हालेलुया। आपको बहुत से भेद आपको मैंने दे दिए, इसे अपनी लाइफ में अपनाएं। मैं लड़ता रहा फोन से, मैं एक दिन छूट जाऊं, एक दिन आत्मा में बढ़ा और मैंने जोश आया आत्मा का, मैंने सारे ब्रॉडकास्ट डिलीट कर दिए और प्रभु की हजूरी में बढ़ने लगा, और प्रभु मुझे अनदर बहुत तरीकों से ब्लेस करने लगा। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से। मैं इसे छोड़ता नहीं, क्योंकि ये मेरी गवाही है। कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, कैसा भी हालात आ जाए, बिजनेस नहीं छोड़ा। हालेलुया। ये मेरी टेस्टमनी है। हालेलुया। धीरज रखेंगे और एक दिन
इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। हालेलुया। मसीह यीशु में लिखा है वो तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। तो वेट कर लो अगर कपड़े कुपड़े कहीं खरीदने हैं, भाजी मेरी शॉप तो ले कहते होंगे ना। ओके, मैं आपको ज्यादा तो ऐसे प्रीच नहीं करने वाला हूं, जिसको जरूरत होगी आ जाना। ये आपके लिए एक हेल्प होगी उन लोगों के लिए, मुझे इसके जरिए हेल्प करनी है लोगों की, जिन लोगों के लिए कम पैसे होते हैं पर कपड़े बहुत महंगे होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक हेल्प होगी। वो सिर्फ थोड़े से पैसों में, मतलब जितने की वो चीज आई है थोड़े से बस दिए, उससे एक्स्ट्रा ले जाओ जी। हालेलुया। तो ये आप लोगों के लिए एक हेल्प है। हालेलुया। और जो ऐसे लोग हैं उनके लिए आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा ना, कई ऐसे घर की घरानी की लड़कियां होती हैं, उनके पास मेकअप करने के, मैरिज का अच्छे वाला मेकअप करवाने के लिए भी पैसे नहीं होते, और वो कोई सस्ते जगह चल जाती है। कोई मैरिज वाले दिन उसका फेस ऐसा ऐसा कर देता है, कोई उस पर फिर तरस आता है किसी को, यार इसके पास पैसे होते। तो कई बहनें होती, मैंने देखा, बहन मैं तेरा फ्री में मेकअप करूंगी, टेंशन ना लेना। समझ पा रहे? आपको लोगों पर तरस आता है, आप भला करना चाहते हैं लोगों का। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू चर्च, आपको आशीष करे। हालेलुया। हर चीज हो सकता है। आज तुम में से कोई कह रहा होगा, मैं ये व्यभिचार छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये मैं नशा छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये फोन में छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये ऐप डिलीट नहीं कर पा रहा हूं। आत्मिक मनुष्य में मजबूत होते रहो, एक दिन वो भी हो जाएगा यीशु के नाम। जैसे मैंने कहा, बहुत से समय आए और हो गया, समय आए, धीरज रखा, हो गया। आपको ये चीज समझना है, अगर प्रभु एक कपड़े वाले शोरूम पर पोछा लगाने वाले व्यक्ति को आज तक उठाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, तो तुम्हें क्यों ना बढ़ाएगा, उठाएगा, जब आज वही हाथ तेल से अभिषेक करके तेरी लाइफ में आएगा। तो आज मैंने कितनी बातें की, चाहे तेरे फाइनेंशियल मुद्दे, जब मैं आप पर हाथ रखूंगा उस ब्लेसिंग हैंड को, चाहे फाइनेंशियल मुद्दे, चाहे सेवकाई के मुद्दे, चाहे जिम्मेवारियों के, पारिवारिक दुखों के मुद्दे, चाहे विरोध के मुद्दे, चाहे पवित्रता के लिए संघर्ष के मुद्दे, चाहे प्रेयर लाइफ के मुद्दे, बाइबल में लिखे वो हमारे समान परखा गया। जितनी परीक्षाएं हम सह रहे हैं, जिन चीजों में, यीशु मसीह सारी उन चीजों में निकला, फिर भी उनने कोई पाप नहीं किया, ताकि हम इन हालातों को देखकर साहस ना छोड़ दें। हालेलुया। इसलिए हम भी आपकी तरह हर चीजों में निकलें। डोंट वेरी, आज आपका दिन है निकलने का और आगे बढ़ने का और चमकने का।